इस वक्त आपका ब्रेन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के एक chaotic storm में काम कर रहा है, लेकिन इंसानी दिमाग नेचुरली ऑर्डर और रिदम को तलाश करता है। यही वजह है कि हमारा ब्रेन एक्सटर्नल साउंड्स और रिदम्स के साथ खुद को सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करता है। इस बायोलॉजिकल प्रोसेस को न्यूरल एंट्रेनमेंट कहा जाता है। आज की डिजिटल दुनिया में नॉलेज वर्कर्स फोकस बनाए रखने के लिए पूरे दिन सिंपल लो-फाई बीट्स लूप पर चलाते हैं, लेकिन अक्सर ये स्ट्रैटेजी उल्टा काम करती है। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन स्टैंडर्ड रिपीटेटिव बीट्स को बहुत जल्दी समझ लेता है। जैसे ही दिमाग उस प्रिडिक्टेबल पैटर्न को मैप कर लेता है, वो ऑडियो को इग्नोर करना शुरू कर देता है, बोर हो जाता है और फिर से डिस्ट्रैक्शंस तलाशने लगता है। इस डिस्ट्रैक्शन लूप को बाईपास करने का सोल्यूशन शायद मॉडर्न टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि सदियों पुरानी इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स में छिपा है। एंशिएंट इंडियन रागास सिर्फ मेलोडीज नहीं है, ये हाईली कैलकुलेटेड अकूस्टिक सिस्टम्स है, एक तरह का कॉग्निटिव मैनेजमेंट कोड। इन रागास की कॉम्प्लेक्सिटी हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एग्जैक्टली इतना स्टिम्युलेशन देती है जितना डीप फोकस बनाए रखने के लिए ज़रूरी होता है। इस अकूस्टिक स्ट्रक्चर की फाउंडेशन इंस्ट्रूमेंट्स की रिदमिक परफॉर्मेंस से शुरू होती है, खासकर सितार और तबला के इंटरप्ले से। अब इमेजिन कीजिए दो रिदमिक सिस्टम्स, एक तरफ सिंपल 4 बीट लूप और दूसरी तरफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का 3 ताल, एक 16 बीट फ्रेमवर्क। 4 बीट रिदम को ब्रेन बहुत जल्दी प्रिडिक्ट कर लेता है, लेकिन 16 बीट साइकिल को ट्रैक करने के लिए एक्टिव कॉग्निटिव लोड चाहिए होता है। इससे सबकॉन्शियस माइंड लगातार एंगेज्ड रहता है। फिर जब रिदम वापस पहले बीट यानी सम पर लौटती है, तो ब्रेन को एक पावरफुल सेंस ऑफ रेजोल्यूशन मिलता है। नर्वस सिस्टम इसे सेफ्टी सिग्नल की तरह इंटरप्रेट करता है, यानी कॉम्प्लेक्स रिदम को बार बार सक्सेसफुली रिजॉल्व करने से शरीर फिजिकली स्ट्रेस कम करने लगता है, कॉर्टिसोल लेवल्स नीचे आने लगते हैं और हाई प्रेशर सिचुएशंस में हार्ट रेट स्टेबलाइज होने लगता है। लेकिन सिर्फ रिदम ही नहीं, मेलोडीज भी इसमें बड़ा रोल निभाती हैं। इंडियन रागास रिकर्सिव मैथमेटिकल पैटर्न्स क्रिएट करती हैं, जैसे सोनिक फ्रैक्टल्स। इन रागास की स्केल स्ट्रिक्ट लॉजिक फॉलो करती हैं, लेकिन पूरी तरह रेपेटिटिव नहीं होती। उनका पैटर्न लगातार इवॉल्व करता रहता है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ब्रेन इन मेलोडीज की एग्जैक्ट ट्रेजेक्ट्री प्रिडिक्ट नहीं कर पाता, इसलिए वो लगातार फुली एंगेज्ड रहता है। 2026 की न्यूरल इमेजिंग स्टडीज ने भी इन स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी रेशियोज के असर को कंफर्म किया है। fMRI स्कैन्स में देखा गया कि इंडियन क्लासिकल स्ट्रक्चर्स सुनते समय प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और स्पेशल प्रोसेसिंग सेंटर्स में इंटेंस एक्टिविटी बढ़ जाती है। यानी ये म्यूजिक सिर्फ इमोशनल एक्सपीरियंस नहीं है, बल्कि फिजिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी को एक्टिवली इन्फ्लुएंस कर सकता है। इन मेलोडीज में बिल्ट इन टेंशन और रिलीज डोपामीन और एसेटिलकोलिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स की कंटिन्यूअस फ्लो ट्रिगर करते हैं। जब 16 बीट रिदम और नॉन रिपीटिंग फ्रैक्टल मेलोडी एक साथ कंबाइन होते हैं, तो वे एक तरह का न्यूरोलॉजिकल ट्रैप क्रिएट करते हैं, ऐसा डीप फ्लो स्टेट जिसमें मेंटल फटीग लगभग खत्म होने लगती है। और यही वजह है कि एंशिएंट रागास आज के मॉडर्न डिजिटल वर्कफ्लो में भी सरप्राइजिंगली इफेक्टिव हो सकते हैं। असल प्रोटोकॉल ये है कि दिन के अलग अलग समय के हिसाब से अलग रागास चुने जाएं, क्योंकि हर रागा की फ्रीक्वेंसी कर्व ह्यूमन एनर्जी लेवल्स के अलग फेज से अलाइन होती है। जब सही समय पर सही अकूस्टिक फ्रीक्वेंसी सुनी जाती है, तो साउंड आपके बॉडी के नेचुरल सर्केडियन रिदम्स के साथ सिंक्रोनाइज होने लगती है। इस तरह ये हाई कॉम्प्लेक्सिटी म्यूजिकल स्ट्रक्चर्स मॉडर्न डिजिटल एनवायरनमेंट में एक अकूस्टिक एंकर की तरह काम करती है। और जब आपका माइंड कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स, मल्टीटास्किंग और एंडलेस इंटरफेसेस के बीच नेविगेट कर रहा होता है, तब यही स्ट्रक्चर्स स्पेशियल टेम्पोरल रीजनिंग और सस्टेन्ड अटेंशन को मैक्सिमाइज करने में मदद करती हैं। आज की दुनिया में ह्यूमन अटेंशन सबसे तेजी से खत्म होने वाला रिसोर्स बन चुकी है। इन्फिनिट स्क्रोलिंग और डिजिटल डिस्ट्रैक्शन के इस एरा में शायद फोकस वापस पाने के लिए हमें फ्यूचर टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि एंशिएंट मैथमेटिकल विजडम की जरूरत है।